क्या एक आम भारतीय जो कभी टेम्पू चलाकर गुजारा करता था वो अपनी खुद की एयरलाइन शुरू कर सकती है? ये सवाल सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। आज हम बात करेंगे श्रवण कुमार विश्वकर्मा, एक ऐसा नाम जो जल्द भारत के एविएशन इंडस्ट्री में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, शंख एयर के साथ। इस वीडियो में हम समझेंगे उनका पूरा संघर्ष, उनकी बिजनेस जर्नी और वो स्ट्रेटेजी जिससे एक टेम्पू ड्राइवर बना है एयरलाइन फाउंडर। इसलिए वीडियो में नए तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। श्रवण कुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मध्यवित्त परिवार में जन्मे। पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। खुद कहते थे मेरा असली शिक्षा स्कूल से नहीं सड़क से हुई। कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधे पर आ गई। कभी लोडर, कभी ऑटो ड्राइवर, तो कभी टेम्पू ड्राइवर बनकर दिन रात मेहनत करनी पड़ी। ये वो समय था जब सपने देखना भी लग्जरी माना जाता था। श्रवण ने कुछ छोटे व्यापार शुरू किया, जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट, छोटा मोटा ट्रेडिंग बिजनेस और कुछ पार्टनरशिप मॉडल। कई जगह नुकसान हुआ, कई बार कर्ज लेना पड़ा, लेकिन यही से उन्होंने रियल लाइफ बिजनेस एजुकेशन ली। कैश फ्लो क्या होता है, मार्जिन कैसे बचाया जाता है, रिस्क कैसे लिया जाता है, और सबसे जरिए भारत में ज्यादातर लोग पहली या दूसरी असफलता में हार मान लेते हैं, लेकिन श्रवण ने असफलता को ट्रेनिंग बना लिया। साल 2014 उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने सीमेंट ट्रेडिंग बिजनेस में कदम रखा। ये ऐसा सेक्टर था जहाँ डिमांड स्थायी थी और मार्जिन सीमित लेकिन स्थिर। यही से उन्हें TMT रिवर इंडस्ट्री में एंट्री मिली। फिर आया माइनिंग और लॉजिस्टिक बिजनेस। धीरे धीरे उन्होंने ट्रक फील्ड तैयार की। अब उनके पास था स्टेडी कैश फ्लो, स्ट्रॉन्ग बिजनेस नेटवर्क और ग्रोइंग कैपिटल। यानी अब वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में ही ग्रोथ मोड में भी आ चुके थे। अब सवाल उठता है, एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने वाला इंसान अचानक एयरलाइन क्यों सोचेगा? इसका जवाब है ऑब्जर्वेशन प्लस लॉजिक। श्रवण ने देखा कि भारत में छोटे और मझले शहर से बड़े शहरों की एयर कनेक्टिविटी आज भी कमजोर है। लोगों को मजबूरी में 12 से 20 घंटे ट्रेन या बस में सफर करना पड़ता है। यही उन्होंने मार्केट गैप देखा। उन्होंने सोचा अगर एफोर्डेबल प्राइसिंग पर रिलायबल एयरलाइन बनाई जाए तो डिमांड बहुत बड़ी हो सकी। यही से जन्म हुआ शंख एयर। भारत में एयरलाइन शुरू करना सिर्फ पैसा का खेल नहीं, बल्कि रेगुलेशन, अप्रूवल्स एंड कंप्लायंस के जंगल है। कुछ जरूरी स्टेप जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के NOC, DGCA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट, एयरक्राफ्ट लीजिंग, क्रू ट्रेनिंग, एयरपोर्ट सॉल्ट एक्वेशंस, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी कंप्लायंस। हर एक स्टेप में करोड़ों का निवेश और सालों की प्लानिंग लगती है। फिर भी 2025 के अंत में शंख एयर को NOC मिल गया, यानी अब उनका सपना ऑफिशियली अप्रूव रिलेटिव बन चुका है। शंख एयर शुरुआत करेगी 3 एयरबस एयरक्राफ्ट से। रोड्स हो गए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े शहर। स्ट्रेटेजी बहुत साफ है, लिमिटेड फील्ड्स, हाई यूटिलाइजेशन, पॉपुलर रोड्स, कंट्रोल्ड एक्सपेंशन। यही स्ट्रेटेजी इंडिगो, अक्षा और एयर एशिया इंडिया जैसे सक्सेसफुल एयरलाइन ने अपनाई थी। श्रवण कुमार विश्वकर्मा की कहानी एक सक्सेस स्टोरी नहीं, ये हमें सिखाती है शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। हालात कठिन हो सकते हैं लेकिन इरादे मजबूत हो तो रास्ता निकाल ही आता है। एक टेम्पो ड्राइवर से एयरलाइन तक का सफर हर उस इंसान को प्रेरणा करता है जो आज संघर्ष कर रहा है। अगर आपको ऐसे रियल लॉजिक एंड इंस्पायरिंग वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो सकती है।